हे गाइस, मेरा नाम संतोष चौहान है और आप देख रहे हैं कोड विद मास्टर टेक। आज हम बात करने जा रहे हैं पीएचपी के मोस्ट 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपके इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी में मैं आपको समझाऊंगा। 50 क्वेश्चंस हैं। अगर आपके 40 प्लस मार्क्स आते हैं तो समझिए आप में एक अच्छी नॉलेज है पीएचपी की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। PHP स्टैंड फॉर, बेसिकली जो हमारी PHP की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, प्री टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर, पर्सनल होम प्रोसेसर या नन ऑफ द अबव। देखिए PHP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, यानी कि पहले H के बारे में समझाया गया है, फिर P और P यानी प्री प्रोसेसर। तो राइट आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज नोन एज द फादर ऑफ PHP, यानी कि PHP लैंग्वेज को किसने डेवलप किया है? ड्रैक कोलवेरी, कोलकैबी, लिस्ट बरेली, रैसमुस लेरडोर्फ या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है आपका सी कि रैसमुस लेरडोर्फ ने इसको डेवलप किया है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज PHP? बेसिकली हमारी जो PHP है वो क्या है? तो पहला पॉइंट है PHP इज एन ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। PHP is used to develop dynamic and interactive website. PHP is a server side scripting language या all of the above। तो देखिए बेसिकली हमारा जो PHP जो होता है वो डायनेमिक वेबसाइट बनाने के काम में आता है, ठीक है ना, और इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाने के काम में आती है। और ये क्लाइंट साइड ना हो के ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और ये ओपन सोर्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, ये डिजाइनिंग लैंग्वेज नहीं है। PHP हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द मेंशंस, जो भी हमने मेंशन किया है वो सभी आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स टू राइट ए PHP कोड? आप PHP का कोड इनमें से किस प्रकार लिख सकते हैं? पहला ऑप्शन, दूसरा, थर्ड, फोर्थ। तो आपने अगर PHP थोड़ी बहुत भी यूज़ करी है तो आप जानते हैं कि PHP का जो भी कोड होता है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। और जब भी PHP बंद होगी तो क्वेश्चन मार्क एंगुलर ब्रैकेट से बंद होती है। तो राइट आंसर है आपके पास ए। क्वेश्चन नंबर 5, वेरिएबल नेम इन PHP स्टार्ट विद, यानी कि आप PHP के अंदर कोई भी वेरिएबल लोगे तो वो किस प्रकार से स्टार्ट होता है? यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क से, डॉलर साइन से, एम्परसेंट से या हैश से। तो हम जो भी डॉलर लेंगे यानी कि जो भी वेरिएबल लेंगे वो स्टार्ट होगा डॉलर से, यानी कि $A इक्वल टू 10। ठीक है, आप समझ गए होंगे ये इक्वल का साइन है। तो ये जो आप PHP के अंदर जो भी वेरिएबल लोगे वो डॉलर साइन से रिप्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ PHP? PHP की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .php, .hphp, .xml या .html? देखिए पहले तो बता देता हूं कि एक्सटेंशन फाइल क्या होती है। जब भी आप कोई फाइल सेव करोगे, मान के चलो आपने फाइल सेव करी फैच नाम से, तो फैच .php, यानी कि जो फाइल के बाद में जो एक्सटेंशन लगता है वो कहलाता है आपका एक्सटेंशन। तो PHP की फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .php। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ PHP? यानी कि PHP के अंदर अगर आपको कोई भी आउटपुट प्रिंट कराना है, कोई वैल्यू प्रिंट करानी है या कोई मैसेज प्रिंट कराना है, तो आप इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज कर सकते हैं? इको, राइट, प्रिंट या बोथ A एंड C? तो देखिए आप इको के द्वारा भी प्रिंट करा सकते हैं
और प्रिंट फंक्शन भी होता है जिसके द्वारा आप प्रिंट करा सकते हैं। तो राइट आंसर है आपके पास डी कि बोथ ए एंड सी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के पर्पज के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ strlen फंक्शन इन PHP। PHP में हमारा जो strlen नाम का फंक्शन होता है उसका बेसिकली क्या यूज होता है, चलिए देखते हैं। strlen फंक्शन रिटर्न द टाइप ऑफ स्ट्रिंग, आपकी स्ट्रिंग किस टाइप की है ये रिटर्न करेगा, या strlen फंक्शन रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, या str फंक्शन रिटर्न द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग, द str फंक्शन रिटर्न बोथ ऑफ द वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर लेन का मतलब होता है लेंथ, यानी कि राइट आंसर है str फंक्शन रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यानी कि अगर आपके स्ट्रिंग में आकाश नाम का एक वर्ड है तो ये रिटर्न करेगा उसकी कितनी लेंथ है, तो AKASH यानी कि 5 लेंथ है। तो राइट आंसर है आपके पास बी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कॉन्कैटिनेट इन PHP। कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है आपस में जोड़ना, यानी कि दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए PHP में किस ऑपरेटर का यूज करते हैं, प्लस, एस्ट्रिक, डॉट या अपेंड। तो बेसिकली हम यूज करते हैं डॉट का। अगर हमें दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना है तो हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यूज करेंगे डॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्ट विद डबल अंडरस्कोर इन PHP। अगर हम PHP में डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं तो वो कौन से कांस्टेंट कहलाते हैं, इनबिल्ट कांस्टेंट जो पहले से आते हैं, यूजर डिफाइंड कांस्टेंट जो यूजर डिफाइन करता है, मैजिक कांस्टेंट, या डिफॉल्ट कांस्टेंट जो पहले से डिफॉल्ट है। यानी कि अगर आप याद रखिए जब भी आप डबल अंडरस्कोर यूज करेंगे तो इसका मतलब आपने डिफाइन किए हैं मैजिक कांस्टेंट। तो राइट आंसर है आपके पास सी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट ए फंक्शन इन PHP। फंक्शन हम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाते हैं, तो PHP में हम फंक्शन किस तरीके से बनाएंगे। देखिए PHP में भी हम जो फंक्शन बनाते हैं वो सेम जावास्क्रिप्ट की तरह बनाते हैं जिस प्रकार हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास फंक्शन नाम का कीवर्ड होना चाहिए, फिर उसके बाद आप फंक्शन का नाम लिखते हैं यानी कि माई फंक्शन, पैरेंथेसिस आते हैं और इसी से इंडिकेट होता है कि ये हमारा फंक्शन होता है। तो राइट आंसर है आपके पास सी। अगर आपको कोई भी फंक्शन बनाना है तो फंक्शन नाम का कीवर्ड यूज करेंगे, देन आप फंक्शन का नाम देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ डिफाइनिंग ए वेरिएबल इन PHP। अगर हमें PHP में कोई वेरिएबल डिफाइन करना है तो इन चारों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। तो पहला है डॉलर वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। देखिए पहला गलत है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल के नाम में स्पेस आ रहा है, इसलिए ये गलत है। दूसरा डॉलर वेरिएबल अंडरस्कोर नेम इक्वल टू वैल्यू, ये किसी हद तक सही है, अभी आगे देख लेंगे। तीसरा डॉलर वेरिएबल अंडरस्कोर नेम इक्वल टू वैल्यू, देखिए यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है इसलिए ये भी गलत है। और डॉलर वेरिएबल नेम एज वैल्यू, ये बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर है आपके पास बी, डॉलर वेरिएबल का नाम इक्वल टू वैल्यू लास्ट में सेमीकोलन, यानी कि डॉलर ए इक्वल टू 5 लास्ट में सेमीकोलन, ये हमारा बिल्कुल सही वे है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द यूज ऑफ एफ ओपन फंक्शन इन PHP। बेसिकली हम एफ ओपन का मतलब है, क्या होता है एफ ओपन का मतलब, एफ ओपन फंक्शन इज यूज्ड टू ओपन फोल्डर इन PHP, एफ ओपन फंक्शन इज यूज्ड टू ओपन रिमोट सर्वर, एफ ओपन फंक्शन इज यूज्ड टू ओपन फाइल इन PHP, या नन ऑफ द एबव। तो देखिए बेसिकली एफ ओपन, एफ क्लोज, जितने भी एफ नाम के फंक्शन होते हैं ये फाइल को ओपन करने के लिए आते हैं। तो राइट आंसर है आपके पास सी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द यूज ऑफ इज सेट फंक्शन इन PHP। हम इज सेट फंक्शन का यूज क्यों करते हैं PHP में। पहला ऑप्शन,
द इज सेट फंक्शन इज यूज्ड टू चेक वेदर द वेरिएबल इज सेट और नॉट, यानी कि वेरिएबल को सेट करने के लिए। दूसरा, द इज सेट फंक्शन इज यूज्ड टू चेक वेदर द वेरिएबल इज फ्री और नॉट, आपका वेरिएबल फ्री है या नहीं है। द इज सेट फंक्शन इज यूज्ड टू चेक वेदर द वेरिएबल इज स्ट्रिंग और नॉट, आपका वेरिएबल स्ट्रिंग है या नहीं है, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका जो आंसर है वो इसी इज सेट में छुपा हुआ है, यानी कि ये जो होता है वो वेरिएबल को सेट करने के लिए यूज होता है कि आपका वेरिएबल सेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो राइट आंसर है आपके पास ए। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कोड एडिटर इन PHP, यानी कि जब आप PHP की कोडिंग करते हैं तो आपको किस एडिटर की जरूरत पड़ती है। नोटपैड प्लस प्लस, हाँ हम नोटपैड प्लस प्लस का यूज करते हैं। नोटपैड, देखिए कोडिंग नोटपैड में भी हो जाएगी, लेकिन नोटपैड प्लस प्लस नोटपैड का ही एक लेटेस्ट वर्जन है। एडोब ड्रीमवीवर जी, ये भी हो जाएगी क्योंकि ये भी एक एडिटर है, या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है आपके पास डी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एंड ए स्टेटमेंट इन PHP, यानी कि PHP के अंदर अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट एंड करना है तो बेसिकली आप किस सिंबल का यूज करते हैं। डॉट, सेमीकोलन, एक्सक्लेमेशन या स्लैश, तो हम यूज करेंगे सेमीकोलन। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एंड ए स्टेटमेंट इन PHP, अगर PHP के अंदर हमें किसी भी लाइन को एंड करना है तो बेसिकली हम किस सिंबल का यूज करेंगे। डॉट, सेमीकोलन, एक्सक्लेमेशन या स्लैश। तो राइट आंसर है आपके पास बी, यानी कि हम सेमीकोलन से किसी भी लाइन को टर्मिनेट करते हैं या एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्ट्रिंग वैल्यू इन PHP मस्ट बी एनक्लोज्ड विद इन, यानी कि हम PHP के अंदर जो स्ट्रिंग लिखते हैं वो बेसिकली किसके अंदर लिखते हैं, डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है सी, हम दोनों प्रकार से स्ट्रिंग को लिख सकते हैं, सिंगल कोट्स में भी और डबल कोट्स में भी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल नेम इज इनवैलिड, यानी कि इनमें से कौन सा वेरिएबल आपका इनवैलिड है, वैलिड नहीं है। तो पहला वाला $new_var, देखिए ये बिल्कुल सही है क्योंकि वेरिएबल नेम डॉलर से स्टार्ट होता है और इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। $new_var, हम ये अंडरस्कोर भी ले सकते हैं, ये भी सही है। $new_var, देखिए हम हाइफन का यूज नहीं कर सकते, तो राइट आंसर है सी कि ये वाला जो वेरिएबल है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट एन एरे इन PHP, हम PHP के अंदर एरे को किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। तो एक वेरिएबल लिया हमने $season एरे स्क्वायर ब्रैकेट, या $season एरे पैरेंथेसिस, या $season यानी कि डायरेक्ट डबल कोट्स के अंदर। तो राइट आंसर है आपके पास बी, $season, यानी कि आपको एक वेरिएबल का नाम लेना पड़ेगा, एरे नाम का फंक्शन लेना पड़ेगा और पैरेंथेसिस के अंदर उसके अंदर आपको एलिमेंट फिल कर देने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू प्रिंट हेलो वर्ड इन PHP, अगर हमें PHP में हेलो वर्ड प्रिंट कराना है तो इसमें से करेक्ट वे क्या है। देखिए डायरेक्ट तो हम प्रिंट करा ही नहीं सकते, राइट नाम का कोई फंक्शन होता नहीं है, इको हेलो वर्ड ये भी सही है, और अगर प्रिंट होता तो वो भी सही होता। तो राइट आंसर है आपके पास सी। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अपर केस, अगर आपकी स्ट्रिंग है और उस पूरे को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो आपके पास कौन सा फंक्शन होता है। अपर केस, str अपर केस या str टू अपर। तो राइट आंसर है आपके पास डी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर है आपके पास डी। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएबल स्कोप इन PHP। देखिए बेसिकली हमारे पास जो वेरिएबल स्कोप होता है, यानी कि वेरिएबल की जो लाइफ होती है, जो विजिबिलिटी होती है, जो एक्सेसिबिलिटी होती है, वो हमारे 4 होते हैं। यानी कि
बेसिकली हमारे 4 प्रकार के होते हैं, एक्सटर्न, लोकल, स्टैटिक और ग्लोबल। लेकिन इनमें से कौन सा पीएचपी के अंदर नहीं होता? तो उसका राइट आंसर है आपके पास ए, यानी कि एक्सटर्न नाम का वेरिएबल स्कोप पीएचपी के अंदर नहीं होता, सी लैंग्वेज के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू ऐड ए कमेंट इन पीएचपी? यानी कि पीएचपी में हम किस प्रकार से कमेंट लगा सकते हैं? हैश, डबल स्लैश, स्लैश स्टार, स्टार स्लैश या ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका राइट आंसर है आपके पास डी, हम इन तीनों प्रकार से स्लैश लगा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग पीएचपी फंक्शन कैन यूज्ड फॉर जनरेटिंग यूनिक आईडी? यानी कि इनमें से कौन सा फंक्शन होता है जो यूनिक आईडी जनरेट करता है? MD5, यूनिक आईडी, MDID या ID? तो देखिए राइट आंसर है आपके पास बी, यूनिक आईडी नाम का फंक्शन हमारी यूनिक आईडी जनरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग वेब सर्वर आर रिक्वायर्ड टू रन द PHP स्क्रिप्ट? अगर आपको PHP को रन करना है तो आपके पास कौन सा सर्वर होना जरूरी है? अपाचे एंड PHP, IISP, जैम या एनी ऑफ द मेंशन? देखिए इनमें से कोई भी हम यूज कर सकते हैं, तो राइट आंसर है डी, क्योंकि आप बैम्प यूज कर लो, आप जैम्प यूज कर लो, आप IISP यूज कर लो, अपाचे, PHP, बहुत प्रकार के सर्वर मार्केट में है, आप कोई भी लोकल सर्वर या लोकल होस्ट आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग PHP फंक्शन इज यूज्ड टू डिटरमाइन अ फाइल लास्ट एक्सेस टाइम? हमने किसी भी फाइल को लास्ट कब एक्सेस किया था, ये कौन सा PHP में फंक्शन बताता है? देखिए मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जिसके आगे भी ये पैरेंथेसिस लगे हों समझ लो वो फंक्शन है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं फाइल लास्ट एक्सेस टाइम। तो इसके लिए जो फंक्शन होता है वो होता है फाइल ए टाइम, यानी कि एक्सेस टाइम। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज PDO स्टैंड फॉर? बेसिकली हमारी जो PDO होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? PHP डेटाबेस ओरिएंटेशन, PHP डेटा ओरिएंटेशन, PHP डेटा ऑब्जेक्ट या PHP डेटाबेस ऑब्जेक्ट? तो राइट आंसर है आपका PHP डेटा ऑब्जेक्ट होती है हमारी PDO की फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 28, PHP रिकॉग्नाइज कंस्ट्रक्टर बाय द नेम? यानी कि PHP के अंदर जो कंस्ट्रक्टर होता है वो किस तरीके से रिकॉग्नाइज करता है? फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, देखिए यहाँ पे 2 अंडरस्कोर है और कंस्ट्रक्टर का नाम, या फंक्शन एक अंडरस्कोर कंस्ट्रक्टर का नाम, या क्लास का नेम या कंस्ट्रक्टर? तो देखिए राइट आंसर है आपके पास ए, यानी कि फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्टर। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सपोर्ट बाय PHP? PHP इनमें से कौन सा लूपिंग स्टेटमेंट, जो हमारे लूप होते हैं उनको सपोर्ट करता है? फॉर लूप हाँ सपोर्ट करता है, वाइल लूप को भी सपोर्ट करता है, डू वाइल लूप को भी सपोर्ट करता है, और अगर ऑब्जेक्ट बनाया है तो फॉर ईच लूप को भी सपोर्ट करता है। यानी कि राइट आंसर है आपके पास ई, यानी कि राइट आंसर है आपका ई। क्वेश्चन नंबर 30, विच वर्जन ऑफ PHP इंट्रोड्यूस द एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स? यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी कि ऊप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, तो इनमें से किस PHP वर्जन के अंदर वो इंट्रोड्यूस हुए थे? तो राइट आंसर है आपके पास सी, PHP 5 के अंदर वो ऊप्स के एडवांस कॉन्सेप्ट आए थे। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग PHP कोड? यानी कि $x बराबर 4 है, $y बराबर 3, $z बराबर 1, तीनों को हमने प्लस कर दिया और उसको z नाम के वेरिएबल में असाइन कर दिया। तो 4 और 3 7 और 1 8 और प्रिंट करा दिया इको। तो आंसर आएगा आपके पास बी। क्वेश्चन नंबर 32,
Which variable is used to collect form data send with both the get and post method? अगर आप get और post method दोनों का यूज कर रहे हैं तो किस वेरिएबल का हम यूज करेंगे? $_both, $request, $_request या बोथ? तो आपके पास राइट आंसर है सी, $_request। क्वेश्चन नंबर 33, PHP कीवर्ड्स आर केस सेंसिटिव। कीवर्ड्स यानी कि PHP के अंदर हमारे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो पहले से ही डिफाइन होते हैं, जैसे कि इफ, एल्स, स्विच, ये सब कीवर्ड्स हैं। तो क्या ये केस सेंसिटिव है? इनको स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर है नो। PHP के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते। आप चाहे स्मॉल में लिखो चाहे कैपिटल में लिखो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 34, सिंगल लाइन कमेंट कैन बी प्लेस्ड इन PHP बाय यूजिंग सिंबल। यानी कि PHP के अंदर हमें सिंगल लाइन कमेंट लगानी है तो हम डबल स्लैश का भी यूज कर सकते हैं और हैश सिंबल का भी यूज कर सकते हैं। तो राइट आंसर है आपके पास डी, बोथ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 35, मल्टी लाइन कमेंट कैन बी रिटन विद इन द। अगर हमें PHP के अंदर मल्टी लाइन कमेंट करनी है तो डबल स्लैश या डबल हैश या स्लैश स्टार या स्टार स्लैश या ट्रिपल स्लैश। तो बेसिकली हम यूज करते हैं ऑप्शन नंबर सी, स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश। यानी कि अगर ये आपको कमेंट करनी है ये पूरी लाइन, तो यहाँ पर आप स्लैश, यहाँ पर आप स्टार बनाएंगे और लास्ट में आप यहाँ पे स्टार और यहाँ पर आप स्लैश बंद करेंगे। ये हो जाएगी आपकी मल्टी लाइन कमेंट। क्वेश्चन नंबर 36, Which is not a valid variable name in PHP? इनमें से कौन सा वेरिएबल का नाम गलत है? एज सही है, अंडरस्कोर एज ये भी सही है क्योंकि अंडरस्कोर भी आ सकता है, पर्सन एज ये भी सही है, पूरा करेक्टर है, वन एज ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आपके वेरिएबल के नाम में पहला लेटर क्या आ रहा है? लेटर ना के क्या आ रही है? डिजिट। तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 37, आर वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव? क्या वेरिएबल के नाम केस सेंसिटिव हो सकते हैं या होते हैं? तो इसका आंसर है यस। हाँ, कीवर्ड केस सेंसिटिव नहीं होते लेकिन वेरिएबल के नाम केस सेंसिटिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मेनी वेरिएबल स्कोप आर देयर इन PHP? PHP में वेरिएबल का स्कोप कितने प्रकार का होता है? तो देखिए मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि एक्सटर्न नाम का वेरिएबल नहीं होता, तो ग्लोबल, स्टैटिक और ऑटो, यानी कि आपके पास 3 तरह के वेरिएबल स्कोप होते हैं। तो राइट आंसर है 38 का सी। क्वेश्चन नंबर 39, इज नॉट ए वैलिड वेरिएबल स्कोप इन PHP। देखिए ये मैंने लास्ट स्लाइड में बताया है कि इनमें से कौन सा वेरिएबल स्कोप नहीं होता। तो राइट आंसर है आपके पास एक्सटर्न। क्वेश्चन नंबर 40, अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ए फंक्शन हैज ए। जो वेरिएबल आउटसाइड डिफाइन होता है उसको क्या बोलते हैं? लोकल स्कोप, ग्लोबल, एनक्लोज्ड या बिल्ट इन स्कोप। तो देखिए राइट आंसर है आपके पास ग्लोबल स्कोप। जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन होता है उसको लोकल बोलते हैं और जो फंक्शन से बाहर डिफाइन होता है उसको बोलते हैं ग्लोबल। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, विच PHP कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सेस ए ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन? अगर हम किसी फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल को ग्लोबली एक्सेस करना चाहते हैं तो हम किस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं? तो ग्लोबल के लिए आपको यूज करना पड़ेगा ग्लोबल नाम के कीवर्ड का, यानी कि राइट आंसर है आपके पास बी। क्वेश्चन नंबर 42, देयर आर 2 वेरिएबल A एंड B विच डिक्लेयर्ड इन ग्लोबल स्कोप। 2 वेरिएबल अब आपको डिफाइन करने हैं कैसे? ग्लोबली। तो विच इज द करेक्ट PHP स्टेटमेंट टू एक्सेस देम विद इन ए फंक्शन? तो आप किस स्टेटमेंट का यूज करेंगे? देखिए जब आपको 2 यूज करने होंगे तो आप यूज करेंगे ग्लोबल A, ग्लोबल B, यानी कि आप कॉमा का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43,
विच स्टेटमेंट इज फास्टर, इको और प्रिंट। देखिए ये तो हमने पहले भी देख लिया है कि पीएचपी के अंदर हम दोनों तरीके से प्रिंटिंग करा सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से फास्टर कौन होता है, इको या प्रिंट। तो हमारा जो फास्ट होता है वो होता है इको, इसलिए हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं इको। क्वेश्चन नंबर 44, विच डेटा टाइप इज नॉट सपोर्टेड बाय पीएचपी। पीएचपी किस प्रकार के डेटा को सपोर्ट नहीं करता, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स, फ्लोट या स्ट्रिंग। इंटीजर को सपोर्ट करता है, फ्लोट को सपोर्ट करता है, स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को पीएचपी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हाँ पाइथन इसको जरूर सपोर्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 45, स्ट्रिंग इज प्लेस्ड विद इन। देखिए ये मैं पहले ही बता चुका हूं, एक बार रिपीट आया हुआ क्वेश्चन है कि स्ट्रिंग को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में, दोनों में या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है आपके पास सी। क्वेश्चन नंबर 46, एरे इज ए डेटा टाइप इन पीएचपी। क्या पीएचपी के अंदर एरे एक डेटा टाइप है? देखिए जिस तरह इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग भी डेटा टाइप है, उसी प्रकार एरे भी एक डेटा टाइप होता है आपकी इसके केस में, पीएचपी के केस में। तो राइट आंसर है आपके पास यस, हाँ पीएचपी के अंदर एरे एक डेटा टाइप है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज नल इन पीएचपी। पीएचपी के अंदर जो नल होता है वो क्या होता है? देखिए जिस प्रकार एरे हमारा डेटा टाइप होता है, उसी प्रकार नल भी हमारा एक डेटा टाइप होता है, डेटा टाइप। तो राइट आंसर है 47 का सी। क्वेश्चन नंबर 48, विच टाइप इज यूज्ड टू स्टोर द डेटाबेस कॉल। देखिए डेटाबेस कॉल को आपको स्टोर करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट, क्लास, रिसोर्स या स्ट्रिंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद रखना कि रिसोर्स हम यूज करते हैं अगर हमें डेटाबेस कॉल स्टोर करना है। क्वेश्चन नंबर 49, विच फंक्शन इज यूज्ड टू रिप्लेस टेक्स्ट विद इन ए स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग के अंदर हमें किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करना है तो इनमें से हम किस फंक्शन का यूज करेंगे, str अंडरस्कोर रिप्लेस, रिप्लेस या रिप्लेस अंडरस्कोर str या स्ट्रिंग हाइफन रिप्लेस। तो हम बेसिकली यूज करेंगे str अंडरस्कोर रिप्लेस का। क्वेश्चन नंबर 50, विच फंक्शन कन्वर्ट ए स्ट्रिंग ऑफ ASCII कैरेक्टर टू हेक्साडेसिमल वैल्यू। अगर हमें किस फंक्शन की मदद से हम जो ASCII कैरेक्टर्स होते हैं लेटर्स के, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए जो फंक्शन यूज होता है वो होता है bin to x, यानी कि राइट आंसर है आपके पास 50 का ए। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप मुझे ये भी बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए आउट ऑफ 50। थैंक यू सो मच।